हेलो। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है अभी? ये तो एलिगेशन है। एलिगेशन है ना ये। हमको चाहिए क्या? परसेंटेज। ये कौन पर क्या पढ़ रहे हैं आप? एवरेज। क्या हुआ, खुल गया क्या? खुला ही नहीं। अब तो 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार जल्दी से बताइए तो। ये क्वेश्चन होगा ये। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार। औसत भार जो दिया गया है, बोला एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.5 kg तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 kg, 39.7 kg तथा 39.5 kg भार वाले बच्चे और आ जाए तो 43 बच्चों का औसत भार कितना होगा? बड़ी सिंपल है ये तो बना लेंगे आप। क्वेश्चन है 40 बच्चों का एवरेज, तो पहले 40 लिखिए, इसका एवरेज ऊपर लिख दीजिए आप। कितना दिया है? 36.5। कक्षा के 40 बच्चों का एवरेज 36.5 kg है। तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 kg, 39.7 kg और 39.5 kg भार वाले बच्चे और आ जाएगा तो प्लस, चला जाएगा तो माइनस। तो मतलब 3 बच्चा आया तो +1, फिर +1 और फिर +1। पहला बच्चा का वेट कितना है? 42.3 kg। दूसरे बच्चे का वेट है 39.7 kg और तीसरा बच्चा है 39.5 kg। बोला है बच्चे आग जाए तो 43 बच्चों का औसत क्या होगा? तो टोटल हो गया 40 और 3 और आया, 40 पहले से था, 3 और आया, 43 बच्चा। इसका पूछा एवरेज, मान लीजिए x। अब आप यहाँ पे गुना करेंगे, आप गुना करेंगे तो 40 गुना 36.5 कीजिए। पहले गुना करके बनाइए, बाकी दूसरा तरीका फिर से बताते हैं। हो गया क्या? गुना हो पाया कि नहीं? हो पाया। चलिए आप देखिए, ये गुना करेंगे सीधे सीधे हो जाएगा 40 गुना 36, 144, 1440 9, 1440 +20, 1460 आया था। फिर यहाँ पे प्लस आया होगा 42 पॉइंट क्या है, 3 है, और फिर है 39.7, और फिर है 39.5 और बराबर 43 गुना x। 43x हो जाएगा, यही ना होगा? 43x।
यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे इन सब को जोड़िए, इन सब को जोड़ेंगे तो ये आपका होगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 7 12 12 3 15 का 5, बाकी एक 9 1 10 10 और 9 19 19 2 21 21 और 0 21 का एक, बाकी कितना रहा फिर 2, फिर 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 के बाद 6 18 18 का कितना 8, फिर बाकी कितना रहा 1 रहा। अब फिर से यहाँ पे जोड़ना है आपको, फिर से किसको, यही ना सिर्फ है, नहीं 4 है, 4 के और 1 5, फिर यहाँ पे 1 का 1 के हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा लेकिन। तो ये बताइए बराबर क्या है 43x, और ये 43 जो है ना अभाज्य संख्या, बड़ी खराब सा नंबर आया है, और 43 से भाग लगाइए। हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं, पहले इसको कटा लीजिए आप। 36.77 कोई है क्या, लगभग लगभग में किसको मारना चाहिए, 36.5 ही मारना पड़ेगा, लगभग में आ रहा है। हो गया, चलिए आप देखिए, अगर हम लॉजिक तरीका से बना लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मिटा लें अब, लॉजिक तरीके से बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये समझिए 40 टोटल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे, और सबका एवरेज क्या है 36.5। आप मान लीजिए इस क्लास में टोटल 40 लोग हैं, और सबके पास 36.5 रुपए करके हिस्सा है, कितना है सबके पास 36.5 का एवरेज है। 3 बच्चा और आ गया कि हम भी आपके ग्रुप में शामिल होंगे, कितना बच्चा आया, और पहले से 36.5 था, 3 और बच्चा आया, एक आया 42.3 रुपया लेके, एक आया 39.5 रुपया लेके, एक आया नहीं 39.7 है, और एक कितना लेके आया 39 पॉइंट। आप समझिए बात को, ये तीनों बच्चा आएगा कि हम भी ग्रुप में शामिल होंगे, तो आप तीनों को बोलिए कि देखो हम लोग तो पहले से 36.5 लेकर रखे हैं, तुम लोग भी पहले 36.5 से 36.5 लो, बाकी का सब पैसा अलग कर दो, 36.5 पैसा लेके बाकी टेबल पे रख दो, समझ गए। सारे तुम्हारे पास जितना भी है 36.5 लो, बाकी पैसा टेबल के पास रखो, एक ही टेबल पर रखो। तो 36.5 लेगा तो बताइए इधर कितना बच जाएगा इसके पास, 3.5 रुपया 2 5.5, मतलब 5 टका 80 पैसा, बोलिए हाँ या ना। और ये बच्चा 36.5 लेगा तो कितना बचेगा 36.5, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3.2, और ये 36.5 लेगा कितना बचेगा, केवल 3 रुपया बचेगा, सही है ना। तो समझ में आया ये बात। अब बताइए इतना रुपया बच गया, उन लोग 36.5 लिया, 36.5 लिया, इतना रुपया बच गया, ये टेबल एक ही टेबल पे सब बच्चा अंदर क्लास के अंदर आया, 36.5 लिया, बाकी एक्स्ट्रा पैसा जो भी था रख दिया उसने, इतना रुपया टेबल पे एक्स्ट्रा हो गया, कितना एक्स्ट्रा हुआ 3 3 6 6 5 11 1 12 रुपया। अब बताइए 12 रुपया ज्यादा हो गया है, अब क्या होगा इस 12 रुपये में बोलेगा कि सब लोग बराबर बराबर फिर से बांट लो, क्योंकि सबके पास 36.5 हो चुका है, पहले 36.5 था, वो भी 36.5 लेके बैठ गया। अब एक्स्ट्रा पैसा 12 रुपया जो बचा, इसमें कितना लोग बांटेगा, टोटल 43 लोग बोलेगा सब बराबर बराबर बांट लो। अब आप इससे भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो 12 में अगर आप 43 से लगाएंगे तो एक को बार में नहीं लगेगा, 0 लगा दीजिए पॉइंट, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पर अगर बात कर लेते पॉइंट लगा दिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट लगभग लगभग यहाँ पॉइंट दिए ना, पॉइंट देंगे 0 दे दिए, क्या बार में गया 2 बार में, कितना आएगा 86, नीचे क्या आएगा 4 नीचे। अब फिर से अगर एक पॉइंट और चाहिए आपको तो आगे बढ़िए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट लगभग 2 से थोड़ा ज्यादा, इतना रुपया और मिलेगा सब बच्चों को। तो सब लोग आपस में पहले से बांट के ले ही लिया है 36.5, सबके पास है ये है। तो नया औसत जो होगा न्यू एवरेज, नया औसत, तो नया औसत 36.5 प्लस 0.2 और लेगा,
तो हो जाएगा कुल मिला के 36.7, लगभग लगभग आ गया, इसे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा 70 पैसा है ना, 75 78 ये सब हो सकता है। तो ये आपका लगभग ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आपका ये तरीका जो है ना ऐसे बना सकते हैं, तो उससे बेस्ट रहेगा ये। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर अब। कंप्लीट है। इसके टी शर्ट पे जो लिखा है ना, कुत्ता का नाम लिखा है। चलिए यहाँ आप देखिए, क्वेश्चन है आपका अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 8 संख्याओं का औसत 20 है। कितना संख्या है? 8 संख्या, और इसका एवरेज क्या दिया है? 20। तो ये बताइए 8 संख्या का एवरेज 20 दिया है, और बोला यदि प्रथम 2 संख्याओं का योगफल क्या है? 8 में से देखिए, 8 संख्या का 20 है ना, इसमें से प्रथम 2 का एवरेज बोला है कितना, तो इस 8 में से पहले 2 का एवरेज क्या है? अच्छा, योगफल 31 है, पहले 2 का योगफल 31 है, तो ऊपर 31 लिखे, सही कि गलत? गलत है, क्योंकि हम योगफल नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? एवरेज। तो योगफल अगर 31 है तो 2 संख्या है तो 2 से भाग लगा दीजिए, एवरेज आ गया। बोला आगे अगली 3 संख्याओं का औसत, 8 में से 2 हो गया, आगे 3 संख्या, फिर अगली 3 संख्या का क्या दिया है? 21। तो 21 में 3 से भाग लगाना है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि इस बार एवरेज ही दिया है। और बोला 7वीं और 8वीं संख्या, छठी से 4 और 7 अधिक है। किधर? 21 1/3 है, 21 पूर्णांक 1/3 ऐसा है। 21 पूर्णांक, यहाँ देखिए 21 पूर्णांक 1/3 होना चाहिए था। हम जगह कम है थोड़ा सा, एक बार फिर से इधर से लिखते हैं। 8 संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत कितना है? 20। बोला इसमें से 2 संख्या का योगफल 31 है, योगफल 31 है तो बटा 2, तब ना एवरेज हुआ। और अगली 3 संख्या का एवरेज क्या है? 21 पूर्णांक 1/3, तो 21 दिया 63 1, 64/3, भाग लगाना है 3 से, क्योंकि एवरेज ये दिया है, ये 3 से भाग नहीं लगाए हैं हम, पूर्णांक तोड़े हैं। और बोला है छठी संख्या, आप समझिए बात को, 2 3 5 संख्या हुआ, अगला जो होगा वो क्या होगा? छठी, और अगला जो होगा 7वीं, और अगला जो होगा 8वीं। बोला क्वेश्चन में 7वीं और 8वीं संख्या कौन सा? 7वीं और 8वीं संख्या छठी से 4 और 7 अधिक है। 4 कौन अधिक है? 7वीं कितना अधिक है? और 8वीं किससे? छठी वाले संख्या से, इस संख्या से। अगर ये संख्या x होगा ना, तो ये 4 ज्यादा है 7वीं, और 8वीं कितना ज्यादा है? x + 7, 7 ज्यादा है। समझ में आया क्या? अब आप जरा बताइए, गुना करने आता है, ये 160 होगा, बराबर 2 2 कट जाएगा, क्या होगा? 31, 3 3 कट जाएगा, गुना करते जाइए 64, और प्लस x + 4 प्लस x + 7, ये बात समझ में आया? अब आप बताइए 160 बराबर हो जाएगा 31, जोड़िए पहले, 31 64 93 होता है, 95 95 95 + 4 99, और 7 106 प्लस x x x 3 गो x, तो ये 106 इधर आएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा? 54। और इससे कटा दीजिए, x बराबर 18। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कौन सा संख्या पूछा है? 8वीं पूछा, 8वीं नंबर बताइए।
8th नंबर। तो 8वीं संख्या बताना है, 8वीं संख्या 8th नंबर हो जाएगा। कितना है बोलिए तो x+7 है ना। तो ये बताइए x कितना आया है 18, 7 जोड़ लीजिए 25। ये बताइए 8वीं संख्या 25 आया। अगर 7वीं पूछा होता, अगर 7वीं पूछा होता तो x+4 कितना होता 18, 4। छठी पूछता तो 18 ही हो जाता। लिख लीजिए आप इसको। हो गया, समझ में आया क्या? आगे बढ़ लेते हैं अब। ये x बहुत छोटा है, ये x है, क्या है x, x+4 x+7। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में, एक क्लास में 100 विद्यार्थियों का एवरेज क्या है 46, लड़कों का एवरेज क्या है 50 किलो और लड़कियों का एवरेज 40 किलोग्राम। लड़कियों की संख्या बताइए। आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट टाइप, लिखिए नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आप लोग एलिगेशन पढ़ चुके हैं, एलिगेशन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है ना। तो यहाँ आप देखिए 100 विद्यार्थियों का एवरेज क्या दिया, विद्यार्थी में लड़का की लड़की दोनों। बोला विद्यार्थियों का 100 विद्यार्थियों का एवरेज जो दिया है 46 है, और लड़कों का एवरेज, अच्छा लड़का का एवरेज, बॉय का एवरेज क्या है 50, और लड़कियों का एवरेज क्या है, लड़कियों का जो एवरेज है, लड़कियों का एवरेज कितना है बोलिए तो 40 है। और सभी विद्यार्थी का कितना एवरेज है, तो वो विद्यार्थी का एवरेज 100 संख्या है, वो नंबर है, 100 स्टूडेंट है, एवरेज नहीं है। 100 स्टूडेंट का एवरेज क्या है। अच्छा आप लोगों को पता है ना एवरेज, ये मिश्रण जो होता है एलिगेशन, वो एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। अभी 46 में 40 घटाइए, और आप 46 50 में 46 घटाइए, आप तो ये बताइए कटेगा ये क्या, ये 2 से घटाएंगे तो 3 बार में जाएगा, और 2 से घटाएंगे तो ये 2 बार में। अच्छा ये जो रेशियो आता है किन चीजों का आता है, मात्रा या क्रयमूल, क्वांटिटी या सीपी। तो मेरे पास क्रयमूल दिया है लड़का लड़की का, क्या रेट दिया है, क्वांटिटी ना दिया है, कितना दिया है 100। तो ये बताइए टोटल कितना है लड़का लड़की, टोटल स्टूडेंट 100। तो यहाँ पे ये 3, ये बताइए घटाते क्रॉस हैं, लेकिन मान इसका ये होता है और इसका ये होता है, पता है ना। आप बताइए इसका मतलब अगर लड़का 3 रेशियो में तो लड़की 2 रेशियो, कुल मिला के 3 2 5 बराबर टोटल स्टूडेंट 100, और 1 बराबर कितना, 1 बराबर 20। क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि लड़का की लड़की, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो ये इसमें गुना कर लीजिए। लड़की की संख्या 2 रेशियो, 1 बराबर 20, 2 बराबर 40 आंसर। अगर लड़का का संख्या पूछा होता तो 20 दूना 20 या 60 हो जाता आंसर। समझे कि नहीं समझे। हो गया, आगे बढ़े क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला 10, कुल 10 गेंदों में टोटल बॉल कितना है 10, 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है तथा शेष सफेद रंग की है।
सभी गेंदों का एवरेज दिया है, औसत मूल्य, एवरेज प्राइस क्या है 28, सभी का दे दिया है। सभी में लाल और कौन सा कलर है, सफेद, दोनों आ जाएगा। बोला यदि लाल गेंद का एवरेज क्या है 25 और सफेद गेंद का एवरेज क्या है प्राइस 30, तो सफेद गेंदों की संख्या एलिगेशन लगा दीजिए। 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की है, रेड कलर, और शेष क्या है सफेद व्हाइट। बोला है सभी गेंदों का एवरेज 28 है एवरेज प्राइस, और लाल गेंदों का एवरेज प्राइस क्या है 25 रुपया, और व्हाइट गेंद का एवरेज प्राइस 30 है। सभी गेंद का बीच में रख दीजिए, सभी गेंद का क्या है 28 है, तो 28 बीच में रखिए। अब आप एलिगेशन लगाएंगे, इधर देखिए 30 में 28 जाएगा 2, 28 में 25 जाएगा 3। अब आप यहाँ पे बताइए रेशियो आ चुका है, इसका ये वाला मान होता है, इसका ये मान होता है, पता है ना। अब आप जरा बताइए यहाँ पे अगर 2 यूनिट में लाल गेंद होगा तो 3 यूनिट में व्हाइट होगा, टोटल 2 3, टोटल 5 यूनिट गेंद है, लेकिन टोटल गेंद जो दिया है वो कितना दिया है, टोटल बॉल बोला है 10 बॉल है, तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर 2 बॉल होगा। ठीक है, एक बराबर 2 बॉल किसका पूछा, व्हाइट या रेड, सफेद वाला पूछा है, तो इसमें गुना कर लीजिए 2 से, 3 दूना 6 गेंद मतलब बॉल, इतना गेंद रहा होगा आंसर। हो गया। आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे हो गया, ये क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत, टोटल कितना छात्र है, और इसका बोला है प्राप्त किए गए 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। 120 का बोल दे, छात्र में लड़का लड़की सभी आता है। बोला यदि सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। सफल मतलब पास स्टूडेंट का क्या दिया है, जो सफल हुआ है मतलब सक्सेसफुल स्टूडेंट का क्या दिया है 39, जो पास हुआ है उसका दिया है, सफल छात्र का दिया है 39, और विफल मतलब जो सक्सेस ना किया अनसक्सेसफुल, उसका कितना दिया है, फेल बोल सकते हैं आप। तो फेल छात्रों का कितना दिया है, एवरेज जो दिया है वो मार्क्स दिया है 15। तो सभी छात्रों की संख्या क्या होगी, यही सफल छात्र पूछा है, सभी नहीं है, सफल है, क्या है सफल। यहाँ आप देखिए एक परीक्षा में 120 छात्र हैं, नहीं 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत, टोटल छात्र कितना है 120, उसमें सफल छात्र मतलब पास बोल सकते हैं, पास स्टूडेंट, और विफल मतलब फेल। फेल स्टूडेंट का कितना है, पास स्टूडेंट का एवरेज दिया है 39, और विफल मतलब फेल स्टूडेंट का एवरेज क्या है 15, और सभी स्टूडेंट का बोलिए ओवरऑल 120 का एवरेज दिया है 35, 35 मार्क्स एवरेज मार्क्स था। अब आप एलिगेशन लगा देंगे तो 35 बड़ा है 15 छोटा है, तो 35 में 15 घटा के इधर 20 लिखिए, और इन दोनों में बड़ा कौन है 39 में 35 घटाइए 4, 4 से एक बार में 4 जाएगा, 4 से ये 5 बार में। अब आप इस बताइए अगर पास वाला स्टूडेंट 5 यूनिट तो फेल स्टूडेंट कितना 1, तो ये बताइए टोटल स्टूडेंट पास फेल मिला करके 5 रेशियो 1 रेशियो 6 रेशियो 6 बराबर कितना 120 है ना, टोटल 120 स्टूडेंट है। एक बराबर यहाँ पे कटा देंगे 20 स्टूडेंट होगा। पास पूछा है कि फेल, पास, सफल स्टूडेंट पूछा है, सफल ये हुआ है 5 यूनिट, सफल वाला ये है, ये विफल वाला है। एक का वैल्यू 20 तो 5 का वैल्यू 100, 100 गो स्टूडेंट जो है ना सफल हुआ होगा। कंप्लीट है।
हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन है अगला, किसी परीक्षा में 48 छात्रों का औसतन, औसतन मतलब एवरेज, तो ये बताइए 45 स्टूडेंट का एवरेज जो दिया है कितना दिया है? 48 छात्रों का एवरेज कितना दिया है? 45। यदि कक्षा के लड़कों का एवरेज 40, लड़कियों का एवरेज 50, तो कक्षा में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। बोले 48 छात्रों का एवरेज 45 है और कक्षा के लड़कों का एवरेज क्या है? लड़का का एवरेज क्या है? 40, और उसी कक्षा में लड़कियों का एवरेज 50 है। और सभी छात्र का बताइए, सभी 48 छात्र का एवरेज, लड़का ही होता है, छात्र में लड़का लड़की सभी ना आता है, सभी 48 का कितना दिया है? 45 एवरेज दिया है। आप एलिगेशन लगाएंगे, 50 में 45 जाएगा, इधर 5 लिखेंगे, 45 में 40 जाएगा, 5 इधर आएगा, कटा देंगे 1:1, मतलब 1 में लड़का होगा, 1 में लड़की, टोटल 1:1, 2 बराबर 48 स्टूडेंट है और 1 बराबर क्या है? 24। कौन सा पूछा है? बस ये नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है, लड़का और लड़की का रेशियो पूछा, यही हो गया आंसर, जरूरी क्या है बांटना। हो गया, आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक विद्यालय में टोटल कितना छात्र है? 600 है। बोले लड़कों का एवरेज जो एज दिया है वो 12 वर्ष है। किसका एवरेज एज? टोटल स्टूडेंट जो दिया है 600, उसमें लड़का का एवरेज 12 वर्ष है। लड़का का जो एवरेज दिया है बॉय का, वो कितना दिया है? 12 वर्ष। और फिर आगे पढ़िए आप, लड़कियों का एवरेज दिया है 11 वर्ष, लड़की का एवरेज क्या है? 11 वर्ष। यदि उस विद्यालय में कुल लड़कों, कुल की औसत आयु पढ़िए, यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना, कुल का क्या दिया है? 11 वर्ष प्लस 9 मंथ, 9 महीना है, ये दिया है। आगे फिर बोला तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताएं, एलिगेशन लगाइए। आप यहां पे जरा बताइए, इन इससे ये क्या है? 11 वर्ष 9 महीना छोटा है, और इससे ये क्या है? बड़ा है। आप क्या कीजिए बताइए, 12 साल में 11 साल 9 महीना घटाइए तो कितना महीना बचेगा? ये 3 मंथ बचेगा, बोलिए हाँ या ना? 3 मंथ बचेगा। 11 साल 9 महीनों में 11 साल घटाइए, क्या महीना बचेगा? या तो सबको मंथे में बदल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, सबको मंथ में बदल लीजिए तब घटाइए तो भी वही आएगा। ये डायरेक्ट दिख गया था तो ऐसे ही बना लीजिए। ये बता 3 और कितना आएगा? 3 3 9, 3 से एक बार में। इसका मतलब है कि लड़का 3 रेशियो होगा, लड़का कितना रेशियो? 3 रेशियो, और लड़की कितना रेशियो होगी? 1। कुल मिला के लड़का लड़की मिला के रेशियो में 3 1 4 बराबर टोटल स्टूडेंट 600, और 1 बराबर यहां से घटाएंगे तो 150। किसकी संख्या पूछा, लड़का या लड़की? लड़की की संख्या इधर है, 150 से गुना कीजिए तो 150 लड़की हो जाएगी। हो गया। आगे बढ़े। बोला है एक प्ले स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों, एक प्ले स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का एवरेज, टोटल छात्र है कितना? 50। उसमें से 30 लड़कियों का एवरेज क्या है? 16, और शेष छात्रों का क्या है? 15.5 किलो है। सभी छात्रों का एवरेज बताइए। तो डायरेक्ट बना लीजिए एलिगेशन, फिनेसिया मेथड लगाइए, कॉम खत्म। हालांकि एलिगेशनों से बना सकते हैं, लेकिन आप फिनेसिया लगाइए। यहाँ देखिए 50 छात्र है टोटल,
उसमें से 50 में से बोला है, 50 छात्र में से कितना छात्र का बोला है? 30 छात्र का एवरेज क्या है बोलिए? 16 है। और शेष छात्र कितना बचा? 20। इसका एवरेज क्या है? 15.5 है। बोला है सभी छात्रों का एवरेज बताएं ऊपर x। सभी छात्र मतलब ऊपर x, 50 छात्र है ना। आप इसका रेशियो बना लीजिए, ये अच्छा रहेगा आपको गुना करना। अब बताइए 5 गुना x, 5x बराबर 16 या 48 प्लस 15.5 गुना 2, 30 ना। 5x बराबर 78 होगा और 31 होगा। ये कितना होगा? ये 15 दूना 30, 1 31, 48 31 79। और x बराबर 79 बाय कितना? 5। आप ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा भाग लगाने में। ऊपर 2 से करेंगे 180 का 2 कम 158, नीचे 10, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 15.8 सभी का एवरेज। कंप्लीट है। आगे बढ़े, अब बढ़े क्या? यहाँ देखिए एक विद्यालय में बोला, एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का वेतन क्या है? 10,000 है सभी कर्मचारी का। सभी जितना भी कर्मचारी है उसमें, अब जितना भी है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, चपरासी, सबका मिला करके बोले सभी का मिला करके एवरेज क्या है? बोला 20 शिक्षकों का वेतन 12,000 है। अच्छा, उसमें से 20 शिक्षक का बता दिया कितना है? बोला और शिक्षक से इतर कर्मचारी, मतलब उसको छोड़कर अदर कर्मचारी जो होगा, अदर कर्मचारी का एवरेज क्या दिया है? वेतन 5,000। बोला शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? आप यहां देखिए, बताइए एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का वेतन, सभी कर्मचारियों का वेतन 10,000। बोलिए हाँ या नो। और शिक्षक उसमें से बोला है 20 शिक्षकों का, 20 क्या है? टीचर है। और इसका कितना दिया है औसत वेतन? इसका वेतन 12,000 है। और बोला एक शिक्षकों से इतर कर्मचारी, इतर कर्मचारी मतलब उसको छोड़कर अदर कर्मचारी, उसका एवरेज क्या दिया है? 5,000। बोलिए हाँ या ना। और बीच में रखिए सभी कर्मचारी का, सभी कर्मचारी का क्या है? शुरुआत में ही लिखा है सभी कर्मचारियों का एवरेज 10,000। आप सबको पता है कि मिश्रण का मान 1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब आप एलिगेशन लगाएंगे, इधर हो जाएगा ये कितना? 10,000 है ना। 10,000 में 5,000 घटेगा, इधर 5,000 बचेगा। अब आप बताइए यहाँ 12,000 में 10,000 जाएगा, कितना बचेगा? 2,000। ये कट जाएगा 3 0 3 0, ये 5:2। आपको बताइए कुल मिला के अगर होगा शिक्षक कर्मचारी कितना? 5, तो अदर कर्मचारी 2। आपको कुल कर्मचारी की संख्या दिया है क्या? किसका दिया है? शिक्षक। तो ये वाला इसका मान होता है, ये वाला इसका मान होता है, पता है ना। तो ये होता है शिक्षक कर्मचारी 5 है, लेकिन यहाँ देखिए कितना कर्मचारी है शिक्षक। तो 5 बराबर 20 कर्मचारी, 20 टीचर। तो 1 बराबर कितना? 4। 1 बराबर 4, तो 4 से गुना कर लीजिए 8। अदर कर्मचारी 8 होगा आंसर। बोला इतर कर्मचारी, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय। हो गया? यहां तक समझे कि नहीं समझे? आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 3 सेक्शन ए, बी और सी में, एक कक्षा के कितने सेक्शन बोला है? ए, बी और सी में 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? टोटल छात्र कितना दिया है? 100 छात्र हैं। बोला तथा तीनों सेक्शन के औसत अंक क्या है? 84। और बीसी का सेक्शन का क्या दिया है? 87.5 है। बोला ए का औसत, ए का औसत 70 था, तो ए में छात्रों की संख्या बताइए। बताइए तीनों सेक्शन का एवरेज 100, तीनों सेक्शन में 100 छात्र हैं। और बोला है तीनों सेक्शन का एवरेज 84 है। और बीसी सेक्शन का कितना दिया है? आप जरा बताइए बीसी सेक्शन का एवरेज क्या दिया है? बीसी सेक्शन का जो दिया है
87.5 दिया है, और केवल ए सेक्शन का क्या दिया है, 70 दिया है, और तीनों सेक्शन का क्या है, तीनों मिला देंगे तो तीनों नहीं आ जाएगा, इसमें 20, इसमें तीनों का क्या है 84 है, तीनों सेक्शन का 84। तीनों सेक्शन में टोटल छात्र है कितना 100। आप एलिगेशन लगाइए, यहाँ पर घटाएंगे तो ये 14 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 3.5 होगा, और पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 10 होगा, इसके नीचे 1। 7 से घटाएंगे 2 बार में, 7 से 5 बार में, 5 से ये क्या बार में जाएगा 2 बार में, तो ये 2 दूना 4 रेशियो 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, बोलिए हाँ या ना, या नहीं तो पॉइंट के बाद एगो जीरो लगा के तब कटाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा बेस्ट जो रहता है, ये सब इतना हटने से अच्छा सबसे तरीका सही क्या रहेगा, इधर क्या आया है 14, इधर 3.5, इधर भी पॉइंट दे के एगो जीरो दे दीजिए, पॉइंट पॉइंट खत्म। 7 से ये बताइए 35 से एक बार में, 35 से 4 बार में 140 चला गया। अब बताइए आपको क्या दिया है, कुल कर्मचारी दिया है कितना, कुल टोटल स्टूडेंट तीनों सेक्शन में, तीनों सेक्शन मतलब कौन सा 21 सेक्शन में 4 स्टूडेंट है दोनों मिला के, और इसमें बीसी मिला के 4 है, बीसी का ये है और ये एक आया, तो तीनों सेक्शन नहीं आ गया इसमें, बीसी में 4 तो ए में कितना 1, तो टोटल तीनों सेक्शन में 4 1 5 बराबर क्या है 100 छात्र, 1 बराबर कितना 20। किसका पूछा है ए सेक्शन में, इसमें 20 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 गो रहा होगा पहले। अच्छा सेकेंड वाले का नहीं पूछ सकता है, केवल 20 सेक्शन का हम नहीं बता सकते हैं, नो केवल सी सेक्शन का बता सकते हैं, और बी सी मिला के पूछेगा तो 80 स्टूडेंट, लेकिन केवल बी का हम नो केवल सी का बता सकते हैं। बात समझे क्या, लिख लीजिए इसको, लिखे हैं इसको, देख लीजिए। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में बोला है अंकों का औसत 50 निकाला गया था, सबका एवरेज निकाला गया 50 मार्क्स एवरेज। बोला परिकलन मतलब दोबारा फिर से जांच हुआ, ठीक है। बोला है परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवार में से प्रत्येक को 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा। उसमें से फिर से जांच हुआ, पहले 50 निकाल दिया एवरेज, उसमें फिर से जांच हुआ, पता चला 100 विद्यार्थी का गलती हुआ है। 100 विद्यार्थी में से बोले प्रत्येक को 90 अंकों को किस में बदलना पड़ा, उसको 90 के औसत से मार्क्स मिल गया, किसको 100 छात्र को, 90 को किस में बदल दिया एवरेज 60 में। सबको 90 दे दिया होगा, बोलता है कि नहीं 90 को किस में बदल दिया 60 में। तब बोला है इससे अंकों का औसत 45 रह जाता है। अब बताइए कितना हो गया एवरेज 45, पहले क्या निकाला गया था 50, अब हो गया 45। बोले परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं। हम मान लेते हैं कुल उम्मीदवार x होगा परीक्षा देने वाला, इसका एवरेज क्या था शुरुआत में 50, बोला परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया, हम मान लिए टोटल स्टूडेंट x, इसका एवरेज 50। इसमें से 100 स्टूडेंट का गलत हो गया है, तो जो गलती हुआ है हम उसको माइनस कर लेते हैं। क्या गलती हुआ है, सबको 90 दिया गया था, 90 दे दिया गया था, 90 को बदल दिया, किस में बदल दिया, जो गलत हुआ था उसको माइनस। 100 स्टूडेंट का एवरेज क्या दिया गया था 90 ना, उसको माइनस कर लेंगे, और उसके जगह पे सही क्या है 100 स्टूडेंट को किस में बदल दिया, इस सबको 90 लेके 60 के एवरेज से दे दिया। बोला और इससे औसत अब कितना हो गया, तो x में 100 जाएगा 100 आएगा, x से ना बचेगा, अब एवरेज कितना रह गया 45। बोला है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं, मतलब x का मान पूछा है आपसे, तो यहां से हो जाएगा ये 50 गुना x, 50x माइनस हो जाएगा 9000 और प्लस हो जाएगा 6000 और बराबर हो जाएगा 45x। ये इधर आएगा तो 5x घट जाएगा 45x 50 में, ये उधर जाएगा, इधर माइनस 3000 हो जाएगा, इधर सॉल्व करने पर होगा क्या 3000 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 3000 का। अब कटाएंगे इससे x बराबर 600 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी की संख्या 600 रहा होगा, कोई डाउट है क्या, कुल विद्यार्थी की संख्या 600। अब इतना क्वेश्चन रहने दीजिए अगले दिन के लिए, समझे क्या।
इतना सा क्वेश्चन रहने दीजिए। क्या फिर हो नहीं पाएगा ना, अगला दिन हमको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। कभी आराम भी क्या करने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।